जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी दोस्तों निकल के आ गया है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये निकाला गया दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, ठीक है, जिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे। इस पे एक चीज जान लीजिए कि 10th पास, देखिए 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, साथ में आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया है, फार्मासिस्ट किया है, तो तमाम प्रकार के क्वालिफिकेशन वाले विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत फास्ट है, जल्दी जल्दी सब कुछ इस पे होने वाला है। तो जल्दी से यदि आपको एक नौकरी चाहिए अपने मन अनुसार, आपके मनचाहे अनुसार, तो आप इस वैकेंसी को एकदम डेफिनेटली याद करके भर दीजिएगा, ठीक है, और सिलेक्शन इस बार लेकर के दिखाइएगा। तो ये कौन सा वैकेंसी है, कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट, फीस, सब चीज बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों आगे भी जो भी वैकेंसी निकलेगा ना, सबका अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि इस पे कौन कौन सा सीट है। तो देखिए, लैब अटेंडेंट का वैकेंसी है, फॉरमैन का वैकेंसी है, असिस्टेंट का वैकेंसी है, डीओ मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क का वैकेंसी है, स्टोर कीपर है, कोर्ट क्लर्क है, फील्ड वर्क है, और इसके अलावा 489 प्रकार का और भी वैकेंसी है, जिसके बारे में सब कुछ हम बोर्ड में नहीं लिख सकते। ये आपको खुद नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो लगभग 489 प्रकार का वैकेंसी है। सोच के देखो कितना वैकेंसी है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का नाम है SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्म आप लोगों को याद करके भरना है। दोस्तों देखिए, टोटल जो सीट निकला है ना, टोटल पद है 2049, टोटल 2049 सीट है। इस पे मैट्रिकुलेशन लेवल, 10+2 लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, 3 तरह का दोस्तों वैकेंसी है। और हाँ, किसी किसी वैकेंसी में जैसे कि मांगा है कि 10+2 साथ में ये चाहिए, किसी किसी में है कि 10+2 सिर्फ 10+2 चाहिए, किसी में है कि मैट्रिक पास मांगा है, किसी में बोला है कि मैट्रिक के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए। तो तरह तरह का क्वालिफिकेशन है, तरह तरह का इस पे पोस्ट है। तो टोटल 2049 वैकेंसी है। टोटल सीट कितना है? 2049। उम्र देख लीजिए, कम से कम 18 साल होना ही चाहिए। आप कोई भी वैकेंसी भरो, 10th वाला भरो, 12th वाला भरो, या ग्रेजुएशन लेवल वाला भरो, आपका कम से कम 18 साल तो होना चाहिए। अधिक से अधिक 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 42 साल, तरह तरह का पोस्ट है। सब पोस्ट में अलग अलग एज लिमिट यहां पर मांगा है। लेकिन हाँ, ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट देखने को मिल रहा है। अप्लाई करने में कितना पेमेंट करना होगा, ध्यान से सुनिए। जनरल, OBC, EWS, इनको 100 रुपया पेमेंट करना होगा दोस्तों। बाकी यदि आप SC ST और महिला हैं तो आपका इस पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप होगा। अप्लाई डेट देख लीजिए, 26 फरवरी से ऑनलाइन चालू है, 18 मार्च तक ऑनलाइन चलेगा। तो अभी डेट है, बचा हुआ है, पहले ही फॉर्म को भर दीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एग्जाम सेंटर समझ लीजिए। आपका जो एग्जाम है ये कहां होगा। तो देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम है ना, ये देश के विभिन्न कोने में आपका परीक्षा लिया जाएगा। जैसे कि आप जिस भी जोन से फॉर्म भरिएगा, जैसे कि है ER, CR, NR, WR। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप WR से फॉर्म भरोगे, मतलब वेस्टर्न रीजन, तो आपका सेंटर होगा मुंबई या फिर गोवा में होगा, कहीं भी होगा, या फिर गुजरात में होगा। मतलब जो हमारा पश्चिमी राज्य है वहां पर आपका सेंटर होगा। यदि आप ER से भरेंगे, ईस्टर्न रीजन से, तो आपका पश्चिम बंगाल में सेंटर होगा, कहीं भी झारखंड में सेंटर होगा, या फिर ओडिशा में सेंटर होगा। उसी तरह से दोस्तों CR से यदि आप फॉर्म को भरिएगा तो आपका यूपी बिहार में सेंटर बनाएगा। NR से भरोगे तो आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यही सब में सेंटर होगा, नॉर्दर्न रीजन में। तो दोस्तों इस तरह से टोटल लगभग 11 प्रकार का जोन है। तो आप जहां से भरना चाहते हैं वहां से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, कॉमन एग्जाम का जो पैटर्न है दोस्तों, सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए भरेगा तो सबसे पहले आपका होगा, यहां पर क्या होगा, आपका CBT टेस्ट होगा, ठीक है। पहले CBT टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा प्रक्रिया है स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट, लेकिन ये जो है सभी पोस्ट में नहीं होगा, किसी किसी पोस्ट में होगा, ठीक है। तीसरा प्रक्रिया होगा DV और चौथा होगा मेडिकल,
ठीक है, हालांकि डीवी और मेडिकल एक ही साथ कंडक्ट कर देता है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछेगा, 200 नंबर होगा, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.50 का, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, 0.50 का माइनस मार्किंग रहेगा। आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। इस पे दोस्तों मेनली 4 सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछेगा। जीके और करंट अफेयर से रहेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स रहेगा 25 क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों इसका सिलेबस। अब दोस्तों इसका जो कट ऑफ जाएगा ना, यदि आप अच्छा खासा तैयारी कीजिएगा तो आपका एक सीट पक्का रखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट में अलग अलग पोस्ट कोड दिया है और सभी पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ भी यहाँ पर जाता है। तो जैसे कि किसी पोस्ट में यदि आप भरे, बहुत कम विद्यार्थी वहां पर भरा है, तो यदि आपका कम भी मार्क्स आता है ना तो आपका सिलेक्शन होने का ज्यादातर चांस है। सबसे पहले एग्जाम का हम बात कर लेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। तो देखिए इस पे एक तरह का वैकेंसी नहीं है, तमाम प्रकार का वैकेंसी है। जिस भी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा सबका जॉब प्रोफाइल अलग अलग रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए लैब अटेंडेंट है तो लेबोरेटरी में एक असिस्टेंट के रूप में काम कीजिएगा, फॉरमैन है, असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है, ठीक है, कोर्ट क्लर्क का वैकेंसी है। तो सब तरह का वैकेंसी में अलग अलग काम आपका रखा हुआ है, ठीक है। ये तो हम 4-5 तो यहाँ लिख दिए हैं उदाहरण के लिए, लेकिन टोटल 400 से ऊपर टाइप का वैकेंसी है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो सबका जॉब प्रोफाइल अलग अलग है, सबका पोस्टिंग अलग अलग लोकेशन में है, सबका अपना अपना मतलब बहुत सारे राज्य में आपका पोस्टिंग यहाँ पर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जितना भी मतलब ऑफिस जहां जहां है सब जगह आपकी नियुक्ति यहाँ पर होगी, ठीक है। एग्जाम डेट देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम डेट हम आपको यहाँ स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ये इसका एग्जाम डेट है, जल्द ही इसका परीक्षा होने वाला है। एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो हम आप सारा चीज आपको बता देंगे, वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कट ऑफ बात करेंगे तो 2024 में दोस्तों इस बार यदि आपको सिलेक्शन लेना है ना तो 200 में से कम दोस्तों 160 नंबर आप लाने की कोशिश कीजिए। 160 से 170 नंबर तक यदि आप टारगेट रखते हैं। हाँ, SC ST और OBC वालों को थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता है, तो लगभग अप्रॉक्स इतना ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम तैयारी कीजिए। और चुपके से लिखने का मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है इस वैकेंसी के बारे में, वो नहीं जानते हैं कि फेज आखिर होता क्या है। तो फेज होता है दोस्तों, हर साल SSC एक मिसलेनियस वैकेंसी निकालती है, जो कि मिला जुला सभी विभागों से डेटा कलेक्ट करके इस तरह से वैकेंसी एक थोक में निकलता है, जिसका नाम होता है SSC फेज 12, ठीक है। यह हर साल आता है, अगले साल आएगा फेज 13, पिछली बार आया था फेज 11। तो इस प्रकार से वैकेंसी आता रहता है, तो आप इसके लिए फॉर्म डेफिनेटली भरिए। और हाँ, अभी SSC CHSL आ रहा है, MTS आ रहा है, बहुत तरह का वैकेंसी आ रहा है। आने वाले समय में सभी का वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।